वोट पर और नतीजे में इसका असर देखने को मिल रहा है? जी अभी तो 30,000 के करीब वोटों की गिनती हुई है, अभी 1 लाख वोटों की गिनती बाकी है जी। पर मैं आपके सामने बड़े बेबाकी से इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि हमने जो 75-70 हजार वोट का तय किया था कि इतने वोट हमें मिलने चाहिए, अगर उससे कम वोट हमें मिलते हैं तो फिर हम सारे कारणों पे बातचीत करेंगे। लेते हैं कुंतल जी, आपको रोकना चाहूंगी। बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बड़ी खबर बता दें, जहां 11वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है और 11वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। 6,000 के पार उनका आंकड़ा जा चुका है और अब तक जो प्रशांत किशोर को वोट मिला 21,941 वोट मिले हैं। नीरज सिन्हा की बात करें तो 15,522 वोट मिले हैं। 11वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं और हमारे साथ जनसुराज से अभिषेक जी जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, आप तो लगातार आगे चल रहे हैं, आपकी पार्टी से प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में उतरे और 6,000 वोट से, और उस जगह पर आगे चल रहे हैं जहां 1995 से बीजेपी का वो गढ़ रहा है। नितिन नवीन रहे हैं, उनके पिताजी भी यहां से चुनाव हमेशा जीतते रहे हैं और अब लेकिन इस बार आपकी जीत हो रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बांकीपुर ने आज पूरे बिहार के लिए और पूरे देश के लिए एक नई राजनीतिक अध्याय का शंखनाद किया है। जिस बिहार के बारे में ये धारणा बनाई गई थी कि इस बिहार में जाति से बाहर निकलकर लोग कुछ करते ही नहीं हैं, इस बिहार में पार्टियों के वोट बैंक के अलावा किसी के लिए कोई स्कोप नहीं है, वही बिहार का सबसे प्रबुद्ध इलाका बांकीपुर ने आज ये संदेश दिया है कि इसी बिहार में जब उद्देश्य बड़ा होता है, इसी बिहार में जब कोई व्यक्ति लगातार परिश्रम करके अपने संघर्ष से ये बिहार के लिए ये दिखाता है कि हम कुछ कर सकते हैं, बिहार में बदलाव की बात करता है, तो वही बिहार पार्टियों से बाहर निकल के, दलों के जंजाल से बाहर निकलकर उस नए परिवर्तन के आगाज के लिए वोट करता है। और ये आज बांकीपुर ने दिखाया है और जैसे जैसे आपका ये काउंटिंग का राउंड बढ़ेगा, आप देखिएगा कि लगातार ये मार्जिन बढ़ता चला जाएगा। हर राउंड के साथ कहीं ना कहीं 500-700 का मार्जिन बढ़ते जा रहा है और पूरी उम्मीद हम लोगों को है, पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार का जन समर्थन पिछले 2-3 महीनों में प्रशांत किशोर जी और जनसुराज को बांकीपुर में मिला, उससे हम लोग आश्वस्त थे कि बांकीपुर ने इस बार ठान लिया है कि इस बार जो निरंकुश सम्राट सरकार का अहंकार था, जो भारतीय जनता पार्टी का अहंकार था, उसके लिए बांकीपुर की जनता वोट करेगी, उनको संदेश देगी। अभिषेक जी, क्या ये समझा जाए कि बिहार की राजनीति में एक नए अध्याय की ये शुरुआत है? बिल्कुल, बांकीपुर ने ये संदेश आज पूरे बिहार के लिए दे दिया है, क्योंकि जिस प्रकार का निरंकुश सम्राट सरकार पिछले 6 महीनों से चल रहा था और ये अहंकार इनका इस प्रकार था कि ये कह रहे थे कि हम किसी कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो ये हमारा किला है, हमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनबल से बड़ा कोई बल नहीं है। जहां पर जनता खड़ी हो जाती है वहां पर न तो कोई धनबल चलता है, न तो कोई बाहुबल चलता है। इन लोगों ने पूरा प्रयास किया, पूरा पुलिस प्रशासन लगाया, पूरी इनकी जितनी ताकत थी सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बांकीपुर की जनता ने सब कुछ को नकार दिया और अंत में सत्य की जीत हो रही है। बांकीपुर में, बिहार में रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी खबर है जहां रुझानों को लेकर के एनडीए का बड़ा दावा है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे जेडीयू के मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान सामने आ गया है, जहां एनडीए की जीत का दावा अब भी कायम है, यानी कि एनडीए अभी भी ये उम्मीद कर रही है कि उनकी इस बार जीत होगी। शुरुआती रुझान बदल सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू को अब भी बाजी पलटने की उम्मीद है, यानी कि एनडीए अभी ये उम्मीद लगाई हुई है कि आने वाले वक्त में कुछ बड़ा हो सकता है, बाजी पलट सकती है। क्या कुछ कहना है श्रवण कुमार का, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। अभी हम दावा जो किया था उसको कहाँ नकार रहे हैं, अभी उस दावे पर हम कायम हैं। 31 राउंड की गिनती बाकी है और कुल 31 राउंड गिनती जब होगी तब परिणाम जब घोषित होगा तब कहा जाएगा कि मेरा दावा खोखला था या मेरा दावा वजनदार था या मेरा दावा असत्य था या सत्य था, वो तो पता चलेगा। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं। हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में पीछे चलते थे। इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूं यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है
वो जनादेश पूरा आने दीजिए, और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे। लेकिन इतनी बात मैं जरूर कह सकता हूं कि हम लोगों ने जो काम किया है बिहार की जनता के लिए, जो खिदमत किया है, सेवा किया है, उससे अभी भी आशान्वित हैं कि रिजल्ट एनडीए के पक्ष में होगा। नहीं, ठीक है, अभी शुरुआती ट्रेंड है, काउंटिंग आगे बढ़ने दीजिए, जाकर ट्रेंड क्लियर होगा, फिर उसके बाद उस पर कुछ भी कमेंट किया जाएगा। और हमारे साथ देखिए एक और ब्रेकिंग, आपको एक और बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। प्रशांत किशोर की टीम के हवाले से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग से जुड़ी हुई बताएं। 14,000 वोटों से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। ये प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से जो आंकड़ा सामने आया है वो आंकड़े हैं। 14,000 वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, यानी कि 16वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर की टीम की तरफ से उनके हवाले से ये खबर सामने आ रही है, जहां 13वें राउंड में भी प्रशांत किशोर आगे हैं। और बीजेपी से कुंतल कृष्ण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुंतल जी, क्या लगता है, क्योंकि देखिए अभिषेक जी ने भी कहा कि जो एक बयान नितिन नवीन की तरफ से दिया गया, ये विवादित बयान ही कह लीजिए कि कुत्ता बिल्ली को भी हम खड़ा कर देंगे तो वो वहां से चुनाव जीत जाएगा, क्या यही बयान इस चुनाव में भारी पड़ गया बीजेपी पर? माफ करेंगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका सोर्स क्या है? हमारे किसी भी नेता ने यह बयान नहीं दिया था, ये एक फॉल्स नैरेटिव बनाया गया था। अभिषेक जी अभी कह हम रहे अपने हैं कार्यकर्ताओं को देवतुल्य कार्यकर्ता कहते हैं। नहीं, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। अगर इनके पास कोई सोर्स है तो बताएं। हमारे कार्यकर्ता देवतुल्य हम उन्हें कहते हैं, देवता की तरह मानते हैं हम उन्हें। और आपने देखा होगा आज का परिणाम कुछ भी हो, एक सामान्य सा कार्यकर्ता हमारे चुनाव लड़ रहे थे, पूरी का पूरा संगठन पूरी ताकत के साथ लगा हुआ था। पर लोकतंत्र की एक अलग खूबसूरती है, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। इस तरह के झूठे नैरेटिव गढ़ने का काम प्रशांत किशोर जी और उनकी टीम ने किया है। आज ठीक है, आज उन्हें मैं तो बधाई दे रहा हूं कि पिछली बार 7700 वोट जिस पार्टी को आए थे, अभी तक की काउंटिंग में 25,000 वोट पा चुके हैं। ठीक है, जनता का आदेश है। पर एक चीज मैं रुचिरा जी बता देना चाहता हूं आपके माध्यम से, हम अपने साथियों को भी याद दिला देना चाहते हैं। 2023 में जन सुराज के एक साथी अफाक साहब चुनाव जीते थे। बिहार में विधान परिषद में जन सुराज के एक साथी हैं। 2023 में भी ऐसे ही बड़े नारे किए गए थे। और 2025 में क्या हुआ? साहब अफाक साहब ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदल दिया? आज भी बिहार की जनता ने हमें मैंडेट दिया है सेवा करने का। परिणाम कुछ भी हो, बांकीपुर में हर चीज के लिए हम नजर आएंगे। बांकीपुर की सेवा करने का मैंडेट हमें है और हम बांकीपुर की सेवा करते रहेंगे। देखिए एनडीए की तरफ से लगातार ये बयान भी सामने आ रहे हैं। श्रवण कुमार का बयान भी अपने दर्शकों को सुनाया कुंतल जी। उन्होंने कहा है कि अब 31